नमस्कार साथियों, मैं जसविंदर पहलवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बली सेना। साथियों, आज हम आए हैं रिवाइव एक्यूपंक्चर क्लिनिक में, जहां पर डॉक्टर लक्ष्मी ढिल्लो जी के द्वारा कपिंग थेरेपी और एक्यूपंक्चर कराएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचे हैं। हमें उम्मीद है कि मैडम बहुत अच्छा करेंगी। उसके ना हिजामा के पॉइंट्स लगाए हैं, जिसमें हम ब्लड लीटिंग करके सर का डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। और इसके बाद जो हम पॉइंट्स लगाएंगे वो एक्यूपंक्चर के पॉइंट होते हैं, जिसमें ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ये फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का ट्रीटमेंट है। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? इससे मतलब अंदर कोई भी स्टैग्नेशन होगी या कोई भी एक तरह की रुकावट होगी, अंदर कोई भी एनर्जी कम है या ज़्यादा है, टोटल उसको निकाल के ब्लड को उसको बैलेंस कर देगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका ब्लड निकलेगा ही निकलेगा। जहाँ पे स्टैग्नेट ब्लड होता है, मतलब रुकी हुई एनर्जी हो सकती है या ब्लड स्टैग्नेट होता है, वही ब्लड निकलता है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं निकलता। जो क्लॉट होते हैं अंदर, वो सारा निकल जाता है उसका। फिर पेशेंट की रिकवरी भी हो जाती है और क्योर भी हो जाता है। एक टाइम लेके चलते हैं वो, हम जब उसका डायग्नोस करेंगे उसी टाइम पीरियड में हमें पता चलता है कि पेशेंट की रिकवरी में टाइम कितना लगेगा। कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट्स में इसमें बहुत फायदा। यस। ये जो हम कर रहे हैं हिजामा, ये होता ही इसलिए है कि रुका हुआ जो भी आपकी एनर्जी है या प्रॉब्लम है, रुकी हुई एनर्जी को निकाल देता है एक ही बार में। अभी जैसे कि मैं बताऊं, अर्टिकेरिया जैसे हो जाता है, जिसे पित्त उछलना कहते हैं हम लोग। उसमें लोग मतलब एलर्जी की मेडिसिन खाते रहते हैं, और उसमें हम लोगों को सिर्फ एक दो ड्रॉप ब्लड निकालना होता है कान से और पैर में से। और वो अर्टिकेरिया कई बार सडनली ऐसा रिजल्ट होता है कि वो एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। वो हीट एक्सेस होती है उसकी लीवर पे। ये हम लोगों का डायग्नोज होता है, क्योंकि हम 5 एलिमेंट पे काम करते हैं। हार्ट पेशेंट्स के लिए या ये ठीक है कि नहीं है? ज़्यादातर अगर हार्ट पेशेंट्स ब्लड थिनर की अगर कोई मेडिसिन खाते हैं, अगर जैसे कि ब्लड को पतला करने के लिए कोई मेडिसिन खाते हैं, जैसे कि इकोस्प्रिन हो गया या कोई एट्रोवेस्टिन खा रहे हैं जो ब्लड थिनर है, तो वहाँ पे हम लोग हिजामा नहीं करते हैं, क्योंकि ब्लड पहले ही थिन है। अगर हम उसको वहाँ से निकालेंगे तो उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है। तो जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको हम हिजामा ना करके फिर हम उसको एक्यूपंक्चर के थ्रू हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पे ब्लड निकाला नहीं जाता है। हिजामा करते समय ना हमेशा सुपरफिशियल लेयर पे ही नीडल मारनी चाहिए। ओके। डीप नीडलिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए।
ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई अगर हम डीप नीडल करेंगे तो ज़्यादा ब्लड निकलेगा या कम निकलेगा। ब्लड हमेशा उतना ही निकलना होता है जितना वो स्टैग्नेट होता है उस जगह पे। तो मैडम ये क्या कोई खास पॉइंट है? जी, ये खास पॉइंट है। ये लोअर बैक पेन में नीचे की तरफ जितने भी पेन होंगे, हिप्स में होगा या इधर लंबर साइड पे जो भी पेन होंगे वो यहाँ से सारा आपका चला जाएगा। इवन शियाटिका है, L4 L5 है, किसी भी तरह का कोई भी पेन होगा लोअर का, ये इन 2 पॉइंट से वो पूरा कवर हो जाता है सर। ठीक। और मैडम कुछ पेशेंट्स जो होते हैं जो डिस्क स्लिप के होते हैं, उसको क्या अल्फा एल बोन वगैरह जो होती है, उसमें क्या इसको बेनिफिट्स मिलता है पेशेंट्स को? सर वो कई बार पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है तो वो सिर्फ रिकवर कर पाता है। अगर थोड़ा सा मतलब कि नॉर्मल में है तो वो क्योर हो जाता है और कुछ ही टाइम में क्योर हो जाता है। बट इसमें कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं कह सकते हम कि वो इतनी जल्दी ठीक हो जाए। कई बार ऐसा मैंने देखा है अपने इस जर्नी में, 4-5 सीटिंग में भी पेशेंट ठीक होके गए हैं और कुछ को 6 महीने भी लग जाते हैं। तो ये हम कह नहीं सकते कि पेशेंट को टाइम कितना लगता है। पेशेंट्स मैडम जो क्रैम्प्स वगैरह वाले आते हैं, क्रैम्प्स हो जाता है, नस पे नस चढ़ जाती है, हाँ जी, उनका क्या इससे कुछ बेनिफिट है? बिल्कुल सर। क्योंकि क्या होता है ना, आपका जो क्रैम्प्स आता है वो कहीं पे रुकी हुई एनर्जी होती है, कहीं पे एक्सेस होती है, तो वो आपका इस तरह से ब्लड निकल कर ब्लड का फ्लो बन जाएगा तो क्रैम्प्स आने अपने आप बंद हो जाएंगे। इस ट्रीटमेंट के साथ मैडम क्या कोई खासी डाइट का भी फॉलो करना पड़ता है? डाइट तो देखो हमेशा ही हेल्दी लेनी चाहिए। क्या नाम लेते हैं, आपको खुद अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से हमेशा डाइट लेनी चाहिए वैसे। डाइट का एकदम, जैसे मैंने उनको कप जैसे ही नीडल लगा के कप लगाया तो उनका ब्लड एकदम से निकलना शुरू हो गया। इससे पता चलता है कि पेशेंट की कुछ चीज़ें एक्सेस है, तो उसमें हीट होती है जो ब्रेन में शूट अप करता है, तो उससे पता चलता है कि पेशेंट को गुस्सा ज़्यादा आता है। पॉइंट है ना सर, ये शियाटिका में पेन में, लेग्स पेन में, और क्या बोलते हैं शुगर की वजह से भी लोगों के काफ मसल्स में जो पेन होता है लोगों को, उन सब में ये पॉइंट्स काम आते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक पॉइंट में प्रॉपर ब्लड नहीं निकलता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें नीडल अगर अंदर तक मारेंगे तो ब्लड निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। हमने इसमें सब में ही नीडलिंग जो है इक्वली की थी, बट एक पॉइंट में ब्लड नहीं निकला है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इतना स्टैग्नेशन नहीं था, इसी वजह से वहाँ पे ब्लड नहीं निकला है। और दूसरा नंबर ये है कि जैसे आजकल लोगों ने एक फैशन बना लिया है कि हर हफ्ते उन्होंने हिजमा करना है, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये 3 महीने तक ये ट्रीटमेंट चलता है, बट महीने में एक ही सिटिंग लेनी पड़ती है। जैसे आज हमने इनका फुल बॉडी डिटॉक्स किया है, उसके बाद हम लोअर लेग्स का करते हैं। 3rd मंथ में अगर हमें लगता है कि उनको ज़रूरत है तो हम सर पे करेंगे, वरना तो नहीं भी करेंगे। इतना ही होता है, हर हफ्ते करने की इस ट्रीटमेंट को ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद हमें पेशेंट की पल्स डायग्नोज करनी चाहिए। अगर उसके अंदर कुछ रह जाता है एक्सेस या डेफिशिएंट,
हम उसके हिसाब से फिर उसका ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते हैं। आने के बाद आप देख रहे हैं ब्लड का जो है ना थोड़ा सा ये जो ब्लड ऐसे रिलीज होता है ना, इसका ऐसे थक्का जमना जरूरी होता है। जो लोग ब्लड थिनर लेते हैं उनका नहीं जमता, उनको कॉन्टिन्यूस जाता रहता है ब्लड। तो इसीलिए हम उन लोगों को करते ही नहीं है ये कपिंग थेरेपी। तो इसका मतलब ये है कि सर इंटरनल हेल्दी भी हैं। अगर ऐसे ब्लड का थक्का जमता है, अगर वो निकलता ही रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होती है अंदर, कोई ना कोई प्रॉब्लम। कोई कट जाता है या कुछ भी होता है वो अपने आप भी रिकवर करती है। तो बॉडी की हील टेंडेंसी अपनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि डरने वाली बात कि ये ब्लड आता रहेगा या कुछ भी है। आपने देखा भी होगा कहीं पे अगर कट जाता है या कुछ होता है तो थोड़ी देर के बाद अपने आप बंद भी हो जाता है। हाँ जी, कम है। जहाँ तक आपको पेन वेन वगैरह होगा कमर में या इस वाले पैर में ज़्यादा है। हाँ। मैंने कहा था ना कि हर किसी का ना एनर्जी अपना अपना अलग होता है। किसी के लेफ़्ट साइड हम लोग ना स्टमक के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, राइट साइड लीवर के हिसाब से। तो लीवर की स्टैग्नेशन बोला जाता है, ऐसा कुछ होता है तो राइट साइड में ही ब्लड ज़्यादा रिलीज़ होता है। अगर लेफ़्ट साइड होता है तो वो स्टमक से रिलेटेड करती है वो प्रॉब्लम, तो लेफ़्ट साइड से निकलती है। और ये पेशेंट के साथ वेरी करता है कि उसको राइट साइड ज़्यादा दिक्कत है या लेफ़्ट साइड ज़्यादा दिक्कत है। बहुत अच्छा लग रहा है, शरीर भी हल्का हल्का लग रहा है और जो जकड़न सी बॉडी में थी वो जकड़न भी नहीं है, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। और बाकी एक दो दिन बॉडी में जो पेन था वो कहीं ना कहीं रिलीफ नजर आ रहा है। नहीं, अभी तो अच्छा महसूस हो रहा है, कहीं नहीं है पेन वगैरह। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर लक्ष्मी ढिल्लो जी। बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हुआ और जो सुइयाँ वगैरह लगी उसका भी पता नहीं चला। और अभी मुझे पता नहीं कितना क्या ब्लड वगैरह निकला है, लेकिन जैसे बता रहे हैं काफ़ी निकला है। और काफ़ी चीज़ें इन्होंने वो एक्यूपेंचर करते करते बताई कि क्या क्या बॉडी में सिम्टम है। जो इन्होंने मुझे बताया वो थे कि गुस्सा ज़्यादा आता है, और भी कई जगह से ब्लड कम निकल रहा था या ज़्यादा निकल रहा था या ठीक हो रहा था। उससे इन्होंने बताया कि बॉडी में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या नुकसानदायक हैं। लेकिन
एक जैसे ज्योतिषी होता है उस तरीके से इन्होंने मुझे सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बातचीत करते करते इन्होंने पूरा ट्रीटमेंट भी कर दिया और मैं पता भी नहीं चला।